एंड दे शुड मेक अमेंड्स। मोना, मुझे बताइए कि आप तो लव में गुम थी, फिर ये पूजा भट्ट कहाँ से मिल गई? मैंने एक स्टेज परफॉर्मेंस किया था मैडम नूरजहान के सॉन्ग पे। अच्छा। वो एक ट्रिब्यूट किया था मैंने उन्हें। जब मैं कर रही थी तो भट्ट साहब आए हुए थे पाकिस्तान, तो मैंने ऐसे किसी को मस्ती में बोल दिया, मैं कहा भट्ट साहब इनको मैं नज़र नहीं आ रही क्या? सो एक्चुअली इट हैपेंड कि मेरा करियर भट्ट के साथ ही शुरू हुआ बॉलीवुड। सो कभी कभी होता है ना जो कहते हैं वहाँ भट्ट कबूलियत। ऐसे भट्ट। इंडिया में किसी पाकिस्तानी हीरोइन का करियर शुरू नहीं हो सकता। हाँ जी सर, ये क्यों आप कह रहे हैं? मैंने फिल्मी करियर मेरा अभी तक फिल्म नहीं की ना सर जी। ये आप क्यों कह रहे हैं? मेरे हीरो भी बड़े हो गए, खलील साहब क्यों नहीं हो सकता? मेरे हीरो भी बड़े करियर बना के आए हैं, बताना मुझे किसी का करियर है? नहीं, आज तक सर तो जी, नहीं किसी का बना। एक तो शर्म आनी चाहिए इस बात के ऊपर। पता है ऐसा कि उनको एक ही मुझे मुझे भी थोड़ा कहा था, अच्छा। मैं तो नहीं चला गया। अच्छा, आपको कहा था? मुझे किसने नहीं कहा? ये भी है। अच्छा, No, ये it's ना not मैं like that. नाम नहीं लेता, मैं आई एम नॉट काइंड लाइक दिस। मुझे किसने नहीं कहा सिवाय करण जौहर के, और आपने ना कर दी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज भी खड़े यहाँ बोलता हूँ, जब तक ये ताल्लुकात ठीक नहीं होंगे और जब तक मैं वहाँ जाऊँ और मेरे मुल्क के हवाले से हिसाब से मेरी इज्जत ना की जाए, मैं कभी भी नहीं उतरूंगा यहाँ वहाँ। मगर बहुत से एक्टर कहते हैं कि हाँ, यहाँ इंडियन फिल्में लगनी चाहिए क्योंकि हमारा सिनेमा जो है वो वीक है। तो उसके लिए आप हमेशा इसी तरह की पैरासाइटिंग करते रहेंगे अपने लिए। मगर हमारे पास फिल्में ही नहीं बन। अरे नहीं तो बनाइए, आप ट्रैश से आगे बढ़ना सीखिए ना। वाई आर यू फॉलोअर्स ऑलवेज? यही तो मसला है, हमारे पास तो स्क्रीन्स भी नहीं है। जहां 23 करोड़ की आबादी है वहां हमारे पास सिर्फ 80 स्क्रीनें हैं, और उन स्क्रीनों में भी हमारे पास सिर्फ ईद पे फिल्में आती हैं। ये 80 से 40 पे चली जाएंगी अगर सिनेमा ओनर जो है वो बगैर किसी कुछ हींग लगाए ना फटकड़ी पर 50% पैसे ले जाएगा प्रोड्यूसर से। वो तो लेगा। हाँ तो लेगा, तो फिर यही हाल होगा इंशाल्लाह। फिर ये 40 पे आएंगी, फिर बाद में 20 पे आएंगे। ये आप प्रोड्यूसर को सर्वाइव तो करने दे। आपको आराम से खा लीजिए, अचानक आप मुंह ना खोलने हो जैसा। खलील साहब, आपके ऊपर बहुत बड़ा इल्जाम है कि आप स्पेसिफिक लोगों के साथ ही काम करते हैं और किसी के साथ काम ही नहीं करते। क्यों? जब उन्हें कम नहीं आता। मोना, हुन सानू पता लगे तानू काम क्यों नहीं मिल गया? हाँ, जिन्होंने नाले काम नहीं करते उन्होंने कम नहीं आता। मैंने तो डांटा इसको। अच्छा। मैं एक जमाना था जब शुरू मैंने स्क्रिप्ट आया तो आई यूज्ड टू बी फैन ऑफ सवेरा रदीम। अच्छा। तो मैं सवेरा रदीम को बहसियत हीरोइन बिलीव किया करता था और उसको लिखा करता था। देयर वाज अ टाइम व्हेन फराह शाह केम, तो मैंने फराह शाह को लिखा, एंड द थर्ड वन वाज मोनालिसा। ये एक टाइम आएगा कहेंगे फिर एक अहमद अली भट्ट आया था, उसके लिए भी मैंने लिखा। नहीं, हाँ मैंने लिखा। हाँ, लिखा आपने? मैंने लिटरली लिखा। और मैं अब क्या कहूँ, मैं किसी की इक्वली अ फ्रेंड गोहर रशीद, नहीं, लेकिन मैंने रोल तुम्हारे लिए लिखा था। अभी उसने अच्छा किया भाई, मैं सच बोलने से तो इनकार नहीं करूंगा। हाँ, मगर उसने वाकई अच्छा किया और फिल्म बहुत अच्छी गई। कन्विंस किया गया, तो मैं मान गया उसके लिए। बस ठीक है। खलील साहब, हमने आपकी लंदन नहीं जाऊंगा फिल्म देखी है, जिसमें गोहर रशीद इंपोर्टेड पंजाबी लगा है। ले शाबाश, तू मार पो आले। नहीं, फैक्चुअली इशू ये है कि मैंने उनको सामने रख के लिखा नहीं था उनका रोल, और फिर मेरी कोई ब्रीफिंग नहीं थी उसको। जब पंजाब नहीं जाऊंगी बनी थी तो एक बाकायदा ब्रीफिंग गई थी हीरो को भी, बाकी कास्ट को भी, तो उसका नतीजा ये हुआ कि इट वाज अ गुड पैकेज। यहाँ थोड़ा कम था वो, इसलिए कि रोल वाज रिटन फॉर अहमद भट्ट, तो दे चोज उनकी कोई सोचा, उन्होंने मुझे कन्विंस किया इस बात के ऊपर और मैं कन्विंस हो गया। आदाब अर्ज है। अरे जंगू भाई, आप अचानक ऐसे? खलील साहब की कशिश हमें खींच लाई है। हाय हाय हाय, ए खलील साहब दी कशिश हीथरो एयरपोर्ट ते खलो जाए ना ते नवाज शरीफ साहब भी शायद वापस आ जाए। आई विश आई कुड यार। वैसे अगर शरीफों पे कोई फिल्म लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? बदमाश। हम यूं ही कमाल अमरोही और संजय लीला के पीछे वक्त ज़ाया करते रहे। खलील साहब, अगर आपने हमें 2% की औरत कहा होता तो आज बॉक्स ऑफिस पे हमारी पोजीशन भी मजबूत होती और फीस भी 3 गुना बढ़ जाती। एक मिनट, मैं आज फिर क्लैरिफाई करूं, इंतहाई जहालत की बात है, और ये फेमिनिस्टों को डिसबिलीव नहीं करता, जिनको ये है वो घटिया फेमिनिस्टों ने ये जुमला उठाया। मैंने कभी 2% की औरत नहीं कहा। जब मैं औरत कहता हूं तो जनरलाइज करता हूं, औरत तो प्राइड है मेरा। मैंने कहा इस 2% की लड़की।
तो आपने एक और को single out. सिंगल एक को आउट किया single और out. स्पेसिफिकली कहा कि द पर्सन हु हैड कमिटेड द सिन। हमारा भी मतलब यही था। कहानी और अफसाने तो मौजूद होते हैं, लेकिन उनको उन्वान देना मुश्किल होता है। जैसे किसी ने कहा है, मैं फसाने तलाश करता हूँ, आप उन्वान ढूंढ कर लाएं। अरे वाह वाह अच्छी वाह वाह वाह। वाह। आहा, क्या कहने सागर सदीकी के। आओ बादाकशों की बस्ती से कोई इंसान ढूंढ कर लाएं। और बट आ गया है पड़ोस से सालन, आओ कहीं से रोटी और नान ढूंढ कर लाएं। खलील भाई, क्या कहानियों को उन्वान देना मुश्किल होता है? कहानियां बजाय खुद उन्वान होती हैं। हमने इस तरह के पेट रूल्स कभी भी नहीं होते, मेरे यहाँ तो कभी भी नहीं होते, बिकॉज आई वॉज ऑलवेज अ गिफ्टेड गाय। तो मुझे जब कहानी आती थी साथ उन्वान भी आता था, आय। बाज़-औक़ात उन्वान आते थे तो कहानियां आ जाती थी। उन्वान दे नाल कदी नुमान आया? हाँ, शुरू में नुमान ही आए थे। ही रिक्वेस्टेड मी, तो वी हैड द पार्टनरशिप। अच्छा। तो मेरा पहला सीरियल था दस्तक और दरवाज़ा, और ही वांटेड टू डू द रोल ऑफ उस्मान पीरज़ादा। तो ऑडिशन किया मैंने उसको भी और भाभी साहबा को भी, दोनों माशाल्लाह फेल हो गए थे उसमें। और फिर वो रोल मैंने उसको दिया, उस्मान पीरज़ादा को। वो फिर उस्मान पीरज़ादा ने या। और मुझे अभी एक इंटरव्यू में उसने कहा कि मैं खलील साहब को लेके आने वाला हूँ, नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिका। अच्छा, फैक्ट आपने क्लियर कर दिया। या दैट्स द फैक्ट। और मैं जिंदा हूँ, वो भी जिंदा। बुलवाइए जरा उसको मेरे सामने, मैं बताऊँ उसको। रानी बेगम ने तो कामरान शाहिद के अब्बू के लिए जहर चाटा था, लेकिन हम आपके कदमों में जान दे देंगे अल्लाह अकबर। जब तक आप आयजा खान और महवी हयात की जान छोड़कर हमें 2 टके की लड़की का खिताब नहीं देते, हम आपको जाने नहीं देंगे। अरे वो मैं भी याद, वो बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, शी हैज डन अ वंडरफुल जॉब। पर उसके साथ आखिरी फिल्म कर ली है मैंने। आखिरी? या। ओके, इसके बाद आप महविश के साथ नहीं काम करेंगे? मेरा नहीं ख्याल का वो, मैं लिख नहीं पाऊंगा। मैं हुमायूं सईद के लिए लिख थक गया हूँ। मगर आप लोग की इतनी अच्छी जोड़ी, इतनी अच्छी केमिस्ट्री है। हाँ, तो वो और कोई काम कर लेना, मेरी जिम्मेदारी है। वैसे महविश हयात की एज के बारे में भी लोग कह रहे हैं कि अब काफ़ी ज़्यादा हो गई है। It doesn't matter with actors at all, I tell you। लेकिन मेरा ख्याल है कि काफ़ी काम कर लिया, बाकियों को भी मौका मिलना चाहिए भाई। सब कॉन्टिनेंट्स के राइटर ने तवाइफ को या तो इबलीस की लॉन्ग डिस्टेंस कजिन्स का खिताब दिया है, या फिर रोमांटिसाइज करके उसको सती सावित्री के ढांचे में उतारने की कोशिश की है। आप इस कैरेक्टर को किस तरह समराइज करते हैं? मैं शुरू में भी इस तरह समझता था, लेकिन बाद में मैंने देखा कि मेरे यहाँ सियासतदान भी तवाइफे हैं, मेरे यहाँ बहुत सारी ब्यूरोक्रेसी में भी तवाइफे हैं, मेरे यहाँ बहुत सारे अवाम में भी, माफ़ी चाहता हूँ कि ऐसे लोग हैं जो छे हज भी करते हैं और वो भी बहुत बड़ी तवाइफे हैं। ओहो। तो ये वाले जो मसाइल हैं, मुझे पता ही नहीं चल रहा कि तवाइफे असल में हैं कौन। तो इसका मतलब है आप तवाइफ का मीनिंग ही चेंज हो जाना चाहिए। या वो, बल्कि वो बराबर हो जाना चाहिए। ख़वातीन और हज़रात, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद अभी हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं सुपर ओवर। लोग फिल्म बनाते हैं ना, उनकी फिल्म टेबल पे बिक जाती है जी। ये बनाता है, टेबल ही बिक जाती है। ख़वातीन और हज़रात, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं सुपर